सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की वेशभूषा। ऑलरेडी हम कौन कौन से टॉपिक्स कर चुके हैं, आज मैंने पीडीएफ भी बनाया है। तो हम कर चुके हैं लोक नृत्य। एक्चुअली टोटल अपने पास टॉपिक्स हैं 14 टॉपिक्स हैं राजस्थान कल्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोक नृत्य कर चुके हैं, लोक देवता हमने कर लिए हैं, लोक देवी हमने कर लिए हैं, संत हमने कर लिए हैं, संप्रदाय भी मैंने आपको जो पहली वाली वीडियो थी वो ऐड करके दे दी थी। अब आज हम करेंगे वेशभूषा और कल हम करेंगे आभूषण। इसके अलावा आपका हो चुका है मंदिर। अब जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो आपका बचा है राजस्थान के दुर्ग, जो कि थोड़ा सा लेंथी है। बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हार्डली 20-25 मिनट्स की वीडियोस होंगी एंड ये टॉपिक्स आपके डन हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने जो भी पहले पढ़ा हुआ है, राजस्थान हिस्ट्री हो, इंडियन हिस्ट्री हो, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, मैथ्स है, करंट अफेयर्स है, राजस्थान ज्योग्राफी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, आप इनको रिवाइज करते रहिए। एजुकेशन मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने चैनल पर पढ़ाया हुआ है, तो वो वीडियो कंबाइन करके आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप उसको एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। उसमें अब दोबारा समझाने लायक कुछ नहीं है, बहुत अच्छी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का हुआ तो एक मैराथन में ज़रूर लेकर आऊँगी। इंडियन पॉलिटी चैनल पर चल रही है इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम में काफ़ी एस्पिरेंट्स ने कमेंट किया, बट ट्राई टू बिलीव मी, अभी हमारे पास पीडीएफ्स बनाने का टाइम नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के पेपर के बाद जब सेकंड ग्रेड का पेपर होगा तो कोशिश पूरी रहेगी कि आपको हिंदी में भी हम पढ़ाएं। चलिए, अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, वेशभूषा, है ना। वेशभूषा आज हमें स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो मैं आपको वर्बली भी बताऊंगी, इसलिए आपको मुझे सुनना भी है और यहाँ पर पीडीएफ में भी देखना है। पीडीएफ ही आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम आप थोड़ा सा पोस्ट को स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। नाम जिस चैनल से यूट्यूब का नेम है उसी चैनल से आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा। देखिए, राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं, ऑब्वियसली आपने लहरिया देखा होगा। और ये जो एक जो कसुमल है, कसुमल अभी पिछले साल, अभी मैं बोल रही हूँ पिछले साल आरएएस का पेपर हुआ था, आई थिंक फेब या मार्च में हुआ था। तब पूछा गया था कि कसुमल रंग जो है वो क्या है, कसुमल क्या है। तो कसुमल एक लाल रंग है और इसके लिए एक कहते भी हैं, मीन्स मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवन तीजो कसुमल रंग। ठीक है, तो ये जो कसुमल रंग है ये आरएएस के लेवल का क्वेश्चन है। तो लाल रंग का महत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये भी आ जाए कि एक ढोला दूजी मारवन, तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सब भी पूछा जा सकता है। चलिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पगड़ी और साफा के बारे में। तो देखिए, पगड़ी जो है आप सबने सुनी होगी कि पगड़ी तो सर पे बांधते हैं, है ना, सबने सुना है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की पगड़ी बहुत बड़ी है तो उसको पगड़ी ना बोलकर पाग बोलते हैं। आई थिंक वर्ड्स आपको क्लियर होंगे, शायद बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लिख दिए गए हैं, बट आज की वीडियो पे वो आप एडजस्ट कर लीजिए। तो जो जिसके पास बड़ी पगड़ी होती है उसे पाग कहते हैं, और जो छोटी पगड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पगड़ी कहते हैं। अब मान लीजिए किसी की पगड़ी जो है वो जरी से बनी हुई है, ठीक है, तो उसको हम पेचा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेचा। ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, पेचा कहते हैं, ठीक है, ऐसे अब दिखाई दे रहे हैं। पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है। आपने देखा होगा कि किसी की पगड़ी अपने मीन्स उतार देना, इट मीन्स एक तरीके से प्रतिष्ठा कम हो जाना, तो पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है। राजस्थान की कहावत है पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक कौन है, तो इसको अकबर को बताया गया है। एंड अभी थोड़ा सा और भी हम ये पढ़ेंगे भी बहुत डिटेल के अंदर। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ है, बागोर हवेली उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तो अगर आपको सबसे बड़ी पगड़ी देखनी है तो कहाँ जाना है, आपको बागोर हवेली उदयपुर के अंदर जाना है। साफा पगड़ी की ओर बांधे जाने वाला एक आभूषण होता है ना। जैसे आपने देखा होगा अभी वो कांस फेस्टिवल चल रहा है, तो उसके अंदर कौन है वो, नीता अंबानी की बेटी, हाँ, ईशा अंबानी। तो वो गई थी, तो उसने जो मीन्स उसकी ड्रेस थी तो वो काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह से बनी हुई थी। तो उसी सेम टाइप की जो ज्वेलरी थी वो अभिषेक बच्चन ने अपनी शादी में मीन्स अपनी पगड़ी में पहना था। तो वो जो पगड़ी में जो पहना था उसे क्या कहते हैं, सिरपेच कहते हैं। मेवाड़ की जो पगड़ी है और जो जोधपुर का जो साफा है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जोधपुर जो साफा है वो जसवंत सिंह द्वितीय ने प्रसिद्ध किया था, ठीक है, उनके काल में प्रचलित हुआ था। मेवाड़ के महाराणाओं की पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते हैं, यानी कि मेवाड़ में जो पगड़ी बांधता है उसको छाबदार कहते हैं। ये कुछ विशेष अवसर की पगड़ियां हैं, जैसे विवाह होगा तो मोठड़े की पगड़ी पहनी जाएगी, होली पर फूल पत्ती की,
सावन में लहरिया की, क्योंकि सावन में तो आप देखते हो जैसे सिंधारा ये सब चलता है ना, तो लहरिया की पगड़ी। युद्ध में केसरिया पहना जाएगा। दशहरा में मावेल की पगड़ी। और शौक जब होगा, मतलब शोक के अंदर, शौक मैंने बोल दिया, दुख के टाइम पर सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनी जाएगी। ठीक है, अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके अलावा अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है तो वो भी आप सुन लीजिए। ये हमने पढ़ लिया कि जो सबसे बड़ी है उसको पाग कहते हैं, जो छोटी होती है उसे पगड़ी कहते हैं, और जो जरी की बनी हुई होती है उसे पेचा कहते हैं। विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी, सावन में लहरिया की, दशहरे पर मादिल की। ठीक है, दशहरा ध्यान रखिएगा, दशहरा पर मदिल, मदिल की पगड़ी। होली पर फूल पत्ती की, युद्ध में केसरिया, और शोक के समय सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनी जाती है। पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो रिवाइज भी मैं आपको करा ही रही हूँ। पहली वीडियोस में रिवाइज नहीं कराया क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस थी, मैं लिख भी रही थी, पढ़ा भी रही थी। तो जब आप अपनी जगह, मतलब जब मेरी जगह आप अपने आप को रखकर सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कभी कभी कुछ वीडियोज़ के अंदर समझाना और लिखना दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अभी क्या है, पेपर बहुत पास है, तो अभी फोकस यही है कि जल्दी जल्दी से हमारे जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं एक बार आपको अपनी तरफ से करा दूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा रिवीजन नहीं हो पाया था, लेकिन पढ़ाया अच्छे से है, दिल से है, तो आप ज़रूर उनको देखें ज़रूर। अच्छा पढ़ाया है, कंप्लीट पढ़ाया है। राजस्थान में कहावत है, पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर को माना जाता है। सबसे बड़ी पगड़ी बागोर उदयपुर के अंदर है। साफा के आगे जो आभूषण लगता है उसे सिरपेज कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। बस एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा मिसिंग जो मुझे नजर आया कि दशहरे पर मादिल की पगड़ी पहनी जाती है। हाँ लिखा है, मावेल लिखा है, मादिल लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्षेत्र अनुसार पगड़ियां, यानी कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग पगड़ियां होती हैं। ठीक है, जैसे मेवाड़ में, मारवाड़ में, तो इन सब जगह आपको अलग अलग पगड़ियां देखने को मिलेंगी। जैसे अब देखिए मेवाड़ के अंदर आपको थोड़ा सा शाही, अब मैं खाली शाही नहीं बता सकती क्योंकि शाही भी बहुत जगह पर है। जैसे मेवाड़ के अंदर देखिए अमर शाही, उदय शाही, अरसी शाही, ठीक है, भीम शाही, स्वरूप शाही, अटपड़ी पगड़ी। ठीक है, ये भी पगड़ियां हैं। मारवाड़ के अंदर जैसे कि जोधपुर, ये वाला जो एरिया है, खिड़कियां पाग, जसवंत शाही, तख्त शाही, विजय शाही, खंजर शाही। और भी हैं, अमीर शाही, शिव शाही, शाहजहानी, राजशाही। लाल रंग की लहरिया है राजशाही जयपुर के अंदर, और खम्मा मध्यकाल की एक पगड़ी है। सुनार ओटे वाली पगड़ी और बंजारे मोती पट्टीदार पगड़ी पहनते हैं। सोने चांदी से सजाई पगड़ी फोटा पगड़ी कहलाती है। तो एक बार मैं और इसको रिपीट करूंगी, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब। मेवाड़ के अंदर अमर शाही, हाँ जी, तो अब हम कहाँ कहाँ पर थे, मेवाड़ की पगड़ियाँ। मेवाड़ की कौन कौन सी हो गई, अमर शाही हो गई, उदय शाही हो गई, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, अटपड़ी। ठीक है, ये कहाँ की हैं, मेवाड़ की हैं। मारवाड़ की खिड़कियाँ, जसवंत, तख्त शाही, विजय शाही, खंजर शाही। ठीक है, ये आपकी मारवाड़ की पगड़ियाँ हैं। अन्य के अंदर जो बचे वो सब आप अन्य में रख लेना। थोड़ा ये ध्यान रखना, खग्गा जो है वो मध्यकाल की पगड़ी है। ठीक है, खग्गा जो है वो मध्यकाल की पगड़ी है। इधर खम्मा लिख दिया गया है गलती से, पीडीएफ में खग्गा आएगा, है ना, खग्गा। सुनार आंटे वाली पगड़ी पहनते हैं। बंजारे मोटी पट्टीदार पगड़ी पहनते हैं। और सोने चांदी की जो सजाई गई जो पगड़ियां होती हैं उसे फेंटा पगड़ी कहते हैं। ठीक है, तो सोने चांदा, फेंटा तो पी होगी बचपन में तो फेंटा जो है वो सोने चांदी वाली पगड़ियां हैं। और बंजारे कौन सी पहनते हैं, मोटी पट्टेदार, और सुनार आटे वाली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, खग्गा क्या है, मध्यकाल की पगड़ी है। मेवाड़ की पगड़ी और जोधपुर का साफा वर्ल्ड फेमस है। और जोधपुरी का जो साफा है वो जसवंत सिंह जो थे वो मीन्स उसको वापस से उन्होंने एक तरीके से आश्रय दिया, या बोल सकते हैं कि प्रचलित उनके टाइम पे हुई, इसीलिए जसवंत शाही मारवाड़ के अंदर जोधपुर में आती भी है पगड़ियाँ। अच्छा, छाबदार क्या है, मेवाड़ के महाराणाओं को जो पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते हैं, जो उनको पगड़ी पहनाते हैं। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा जोधपुरी साफे को मिला हुआ है। जोधपुरी का जो साफा है उसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है। आई होप इट्स क्लियर। इजी टॉपिक है, सिर्फ 2 ही पेजेस हैं और आपका ये टॉपिक जो है वो डन है। ठीक है, नाउ बी कॉन्फिडेंट बिकॉज पेपर पास है, तो कॉन्फिडेंट रहिए। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको बस आप रिवाइज करते रहिए।
चलिए अब बात करते हैं पुरुषों की वेशभूषा की। तो जामा क्या है? जामा क्या है? जब विवाह या फिर युद्ध होता है कि तो उसके टाइम पे जो ऊपरी भाग होता है ना, जैसे टॉप जिसको बोलते हैं, तो उसको जामा कहेंगे। कमर से लेके पैरों तक पैजामा, ये तो आपने सुना ही होगा, पैजामा है ना। अंगरखी क्या होता है? अंगरखी को बुगतरी या बख्तरी भी कहते हैं, और जो छोटी बाह की अंगरखी होती है उसको बांछड़ी कहते हैं, है ना। जो पूरे फुल बाजू की है उसको अंगरखी या बुगतरी, और जो छोटी बाह की है उसको बांछड़ी। पुरुष बिना कॉलर बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता पहनते हैं। अंगरखी का जो विकसित रूप है उसको आस्कान बोलते हैं। ठीक है, कि अब तो थोड़े चेंजेस आ गए हैं तो उसको आस्कान बोलेंगे। अंगरखी के प्रकार हैं जैसे कि मिर्जाई, दुलई, गादर, कामी, डगला, तनसुख, गाबा, डोढी। ये क्या है? ये अंगरखी है। चोगा क्या होता है? अंगरखी के ऊपर पहनने वाला वस्त्र जो होता है उसे चोगा कहते हैं। और सवाई माधो सिंह प्रथम का जो चोगा है वो विश्व का सबसे बड़ा है, सिटी पैलेस जयपुर में देखने को मिलेगा। आत्मसुख क्या है? जब सर्दी लगती है तो अंगरखी के ऊपर चोगा अगर पहना है तो ठीक है, नहीं पहना तो चोगा के ऊपर आत्मसुख पहन सकते हैं अगर सर्दी लग रही है तो। पूसी क्या है? ऊन का वस्त्र है, सर्दी से बचाव हेतु पहना जाता है। राष्ट्रीय कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है। एक बार मैं रिपीट जरूर करूंगी, ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए जामा क्या है? जामा आपने देखा होगा कि जब जो राजा होते हैं वो बड़ी सी ड्रेस नहीं पहनते, ऊपर से लेके नीचे तक जो पहनते हैं, थोड़ी थोड़ी फ्रॉक टाइप, है ना, रिलेट आप कर सकते हो, तो वो जामा होता है। तो विवाह या युद्ध के अवसर पर पहनते हैं ऊपरी भाग पर, ठीक है। फिर पैजामा क्या है? कमर से पैरों तक पहना जाता है। अंगरखी क्या है या बुगतरी या बख्तरी क्या है? जो आप मीन्स ऊपर जो पहना जाता है। छोटी भाग की बांडियों कहते हैं। पुरुष जो है वो शरीर के ऊपर भी भाग को बिना कॉलर बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता पहनते हैं ना। कुर्ता आपने देखा होगा, कुर्ते पहनते हैं, बड़े जो होते हैं वो कुर्ते पहनते हैं। और मिर्जाई, दुतई, गदर, कानो, डगला, तनसुख, गाबा, डोढी, ये सब क्या है? अंगरखी है। अंगरखी का जो विकसित या जो संशोधित रूप है उसे अचकन कहते हैं। यहाँ पे आई थिंक क्या लिखा था, हाँ यहाँ पे आस्कान लिखा है, ये अचकन आएगा क्योंकि प्रूफ रीडिंग का काम थोड़ा रह जाता है, तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। क्या कहते हैं? अचकन कहते हैं। चोगा क्या होता है? जैसे अंगरखी पहन ली आपने, उसके ऊपर आप जो पहनोगे दैट इज चोगा। सवाई माधो सिंह का जो चोगा है वो विश्व का सबसे बड़ा चोगा है, एंड जो सिटी पैलेस जयपुर में है, आपको वहाँ पे ड्रेसेस वगैरह रखी हुई नजर आएंगी, तो उसमें आपको चोगा भी देखने को मिल जाएगा। आत्मसुख सर्दी से बचने के लिए। घुग्गी क्या है? घुग्गी ऊन का वस्त्र है बेसिकली, और सर्दी से बचाने के काम आता है। तो आत्मसुख अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, एंड घुग्गी जो है वो बचाव हेतु है, लाइक योर जैकेट्स एंड ऑल। आई होप इट्स क्लियर। जोधपुर कोट पैंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए धोती व विशेष प्रकार के कुछ हम पुरुष प्रधान जो हैं, परिधान जो हैं वो देखेंगे। जैसे सबसे पहले कमीज। कमीज तो सबको पता ही है, शर्ट को कहते हैं, है ना, धोती के साथ पहने जाने वाला वस्त्र। धोती क्या होती है? धोती भी सबको पता होगा, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। जो भील जनजाति है उनके जो पुरुष हैं वो तंग धोती पहनते हैं, जिसे देपाड़ा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? देपाड़ा। कमर पर लंगोटी बांधने को खोइतू कहते हैं, और भीलों का जो मोटा वस्त्र होता है उसे पोतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पोतिया। ठीक है, ये किसके बारे में है? भीलों के बारे में है। सहरिया पुरुष धोती को पंछा, साफा खपटा और अंगरखी को सलूका कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कमरबंद या पटका क्या होता है? कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, जिसमें जैसे तलवार वगैरह रख सकते हो आप, कटार खंजर रखी जाती हैं, तो उसको कमरबंद या फिर पटका कहते हैं। ब्रिजेस या ब्रिजस क्या है? पायजेनुमा वस्त्र जो पैरों से घुटनों तक टाइट होता है। ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे, देखे होंगे आपने, बूट पहनते थे और बहुत ही टाइट पैंट्स पहनते थे ब्रिटिशर्स, है ना। सो दैट इज ब्रिजेस या फिर ब्रिजस। अमोवा क्या है? खाकी रंग का वस्त्र होता है, शिकारी पहनते हैं। सूढ़ना क्या है? सर्दी में बच्चों के द्वारा पहनने जाने वाला पैजामा है सूढ़ना, है ना, तो सूढ़ना। दोठी क्या है? पुरुषों का ही वस्त्र है। और पचेवदा या पछेवड़ा क्या है? तो मोटी सूती साल है, सर्दी से बचाव हेतु शरीर पर डालने जाने वाला वस्त्र है। जैसे कि किसका लिखा है, हाँ, सर्दी से बचाव हेतु, लाइक जैसे कि जैसे कंबल ओढ़ लेते हैं ना, उस टाइप का कपड़ा होता है पछेवड़ा। प्राचीन समय में सूती वस्त्र के परिधान पहनते थे क्योंकि गर्मियां थी। एक बार मैं और इसको रिपीट करूंगी और फिर हम कुछ महिलाओं के वस्त्र और देखेंगे, और फिर आपका वेशभूषा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
इसके साथ साथ प्लीज़ आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज़ मस्ट। जितना पढ़ा है वही रिवाइज करिए। क्वेश्चन सब लग पा रहे हैं तो लगाइए, अदरवाइज आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा दिन में 1 घंटे देख लिया करो, उससे ज़्यादा टाइम मेरे अकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए। बाकी आप सबकी सिचुएशन अलग अलग ही होती है। तो कमीज, धोती के साथ पहने जाने वाला कुर्ता, धोती कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। भील जनजाति की जो धोती है, तंग धोती पहनते हैं और जिसे क्या कहते हैं, ढिपाड़ा या दिपाड़ा कहते हैं। कमर पर लंगोटी बांधते हैं जिसे खोइतू कहते हैं, है ना, लंगोटी खोइतू। और भीलों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे पोतिया कहते हैं। जो पगड़ी की जगह जो वो पहनते हैं उसे पोतिया कहते हैं। किसके बारे में बात हो रही है, भीलों के बारे में बात हो रही है। ये हो गए भील। अब आ जाओ सहरिया। सहरिया देखो, वो अपनी धोती को क्या कहते थे, तंग, और ये क्या कहते हैं, पंछा, ठीक है। वो क्या कहते थे, भील तंग, और सहरिया क्या कहते हैं, पंछा। वो साफा को तो कुछ नहीं कह रहे, वो देपाड़ा भी कहते थे अपनी तंग धोती को। वो क्या करते थे, ये लोग सहरिया वाले साफा को क्या कहते हैं, खपटा। क्या कहते हैं, खपटा। साफा को क्या कहते हैं, खपटा। और अंगरखी को क्या कहते हैं, सलूका। अंगरखी को सलूका। एक बार सुन लीजिए, अगर कोई वर्ड ऐसा लगता है ये हम भूल रहे हैं, लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपनी। कमरबंद क्या होता है, कमरबंद या पटका क्या होता है, कमर में एक ऐसे बेल्ट टाइप बांध लिया जाता है। बेल्ट नहीं होती, बेल्ट टाइप होता है और उसके अंदर तलवार वगैरह रख सकते हैं। ब्रिजेस या ब्रिजेस क्या होता है, पहजे नुमा जैसा होता है, मीन्स पजामे जैसा होता है और घुटनों तक बहुत टाइट होता है और ब्रिटिश सरकार के लोग इसको पहनते थे। अमोवा क्या होता है, खाकी रंग के वस्त्र हैं जिसे शिकारी पहनते हैं। सूथना क्या है, सर्दी में बच्चों द्वारा पहनाने जाने वाला पजामा, सूथना या फिर सूढ़ना। दोढ़ी क्या है, पुरुषों का वस्त्र है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब हम पढ़ेंगे महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं की वेशभूषा। सबसे पहले कुर्ती और कांचली। जो ऊपर वाले हिस्से में वो कुर्ती होती है और बिना बाहों की जो चोली होती है उसे आंगी कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा यहाँ तक ड्रेसेस होती है, फिर ऊपर इतना होता है, तो दैट इज आंगी। घाघरा तो सबको पता ही है, और जो उसका छोटा रूप है उसको लहंगा कहते हैं। दामनी लाल रंग की ओढ़नी होती है मारवाड़ के अंदर, ठीक है। मारवाड़ में होता है एक्चुअली, मेरे पास भी है एक लाल रंग का कपड़ा होता है, और जैसे मतलब कॉटन का होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अब हम किचन में काम कर रहे हैं या वो सब, तो अब नाउ वी डोंट यूज हैंकी, है ना। तो जैसे मान लो कहीं बाहर जा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल दुपट्टा तो वो ले लेते हैं, वो लाल रंग का होता है, मतलब सब ऑलमोस्ट लेडीज के पास वो आपको मिलेगा। तो लाल रंग की ओढ़नी होती है दामनी। तिलका या फिर बुर्का क्या होता है, ये तो मुस्लिम में पहनते हैं। झिम्मी क्या होता है, फेरे के समय मामा जो होते हैं वो एक ओढ़नी देते हैं और गोटा किनारी युक्त होती है, जिसको झिम्मी कहते हैं। कछाबू जो भील जाती हैं उनका जो घाघरा है उसको कछाबू कहते हैं। और देखो जो भील हैं उनकी जो धोती होती है उसको हम क्या कहते हैं, देपाड़ा, और उनकी लंगोटी को क्या कहते हैं, खोइतू, और वो पगड़ी के स्थान पर क्या पहनते हैं, पोतिया। और महिलाएं क्या पहनेंगी, कछाबू। और उदयपुर के पास जो भीलों की घुनकी छपती है, ठीक है, ये अभी मैं और पढ़ाऊंगी। रेजा सहरिया जनजाति जो होगी, जब उनमें महिलाओं की शादी होती है तो वो रेजा पहनती हैं। और उनका सबसे पुराना वस्त्र कौन सा है, नाबडना, नाबडना। कटकी क्या है, अविवाहित जो महिलाएं होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, उनकी ओढ़नी होती है। छपे अलंकरण की पावली ओढ़नी को पावली मात की ओढ़नी कहते हैं। एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ, फिर प्रमुख ओढ़नियां हैं वो भी हम देखेंगे, बस फिर खत्म। एक बार आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, फिर बस बहुत थोड़ा सा रह गया है और ये आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपको रिवाइज करा सकूं। नांदना क्या है, आदिवासी महिलाओं का सबसे पुराना वस्त्र, ठीक है। नांदना, नांदना, ना ना ना, ठीक है, सबसे पुराना वस्त्र है। कटकी क्या है, अविवाहित जो कन्याएं हैं उनकी ओढ़नी होती है कटकी। और इसमें छिपे अलंकरण को जो पावली कहते हैं और छपी ओढ़नी को पावली भात की ओढ़नी कहते हैं। तो कटकी, कटकी मीन्स जो अविवाहित है, ठीक है, कटकी। तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, बहुत सारे भातों की ओढ़नी है। तो ये भी आप थोड़ा सा अभी आगे हैं, है ना। पहले मैंने जो पढ़ा दिया वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। झिम्मी क्या, कछाबू क्या होता है, कछाबू भील जनजाति की महिलाओं का घाघरा होता है और उदयपुर के पास भीलों की चुनरी छपती है। उदयपुर के पास भीलों की चुनरी छपती है। कछाबू भीलों जनजातियों का घाघरा है। रेजा क्या है, रेजा सहरिया जो जनजाति है उसमें जो विवाहित महिलाएं हैं उनका वस्त्र होता है, क्या, रेजा। घाघरा पता है, लहंगा उसका छोटा रूप है। कुर्ती क्या होती है, जो शरीर के ऊपर पहनी जाती है और जो बाहों तक पहनी जाती है उसे कांचली कहते हैं। आंगी क्या होती है, जो बिना बाह वाली आंगी होती है।
दामनी क्या है? लाल रंग की ओढ़नी है मारवाड़ के अंदर दामनी। तिलका या बुर्का क्या है? मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है। झिम्मी क्या है? फेरे के द्वारा, फेरे के टाइम पे मामा के द्वारा दी गई किनारी, गोटा किनारी युक्त ओढ़नी होती है। ठीक है, अब कुछ मैं आपको यहाँ से पढ़ाती हूँ, फिर आपको ओढ़नियाँ पढ़ाती हूँ। देखिए, ये कुछ प्रमुख ओढ़नियाँ हैं, जैसे कि लहर भात की ओढ़नियाँ, लहर आकृति में मिलेगी। जामसाई साड़ी क्या होती है? विवाह अवसर पर पहनी जाती है। लाल फूल और पत्तियों की बेल, है ना। कुछ गोटा टाइप साड़ियाँ भी आती है जिसके अंदर आपको फूल और पत्तियां देखने को मिलती हैं साड़ी पर, और कुछ नहीं बना होता, बहुत छोटे छोटे गोटे के वो बने हुए होते हैं, तो जामसाई साड़ी उसको कहते हैं। तारा भात ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की सबसे प्रिय ओढ़नी है। आदिवासी महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद है तारा भात की ओढ़नी। ज्वार के दानों जैसी जो ओढ़नी होती है उसको ज्वार भात ओढ़नी कहते हैं। केरी क्या होती है? जमीन लाल रंग की, और बिंदिया जो होगी वो सफ़ेद और पीली। ठीक है, लाल रंग की मीन्स बेस होगा और उसके ऊपर सफ़ेद और पीले रंग के आपको वो देखने को मिलेंगे डॉट डॉट्स। कैरी भात की ओढ़नी। अंगरखा क्या है? ऊपरी हिस्से के काले वस्त्र को कहते हैं। सफ़ेद धागे की कढ़ाई इसमें होती है अंगरखा। कटकी क्या है? अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं पहनेगी। ज्वार भात की ज्वार के दानों जैसी होती हैं। केरी भात की ओढ़नी जमीन लाल रंग की, बिंदिया सफ़ेद व पीले रंग की। जो कि आपको ध्यान रखने हैं, एक तो देखिए साड़ी के प्रकार, ये साड़ी के प्रकार हैं जैसे कि चोल, निचोल, पट, वसन, दुकुल, चोरसो, चीर, पटोरी, घोड़ा वाली, चूंदड़ी। तो ये राजस्थान में प्रचलित हैं, ये सब साड़ियों के प्रकार हैं। एक ये स्त्रियों के परिधान हैं जैसे कि जमादानी, किमसाब, टसर, छोट, मसरू, मीरे बादला, नौरंग शाही, पारचा, चिक, मोमजामा। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।